नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 7वां अध्याय 18वां श्लोक। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित सह युक्तात्मा मामे वा उत्तमाम गति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वैसे तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानीच भरतर्षभ। तो ज्ञानी जो रहते हैं वो मुझसे एकरूप हो गए रहते हैं, ठीक है। लेकिन आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी जो रहते हैं वो कुछ जानने की इच्छा रखने वाले, या तो जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाले, आर्त यानी कहीं तो भी उनको दुख हुआ इसलिए वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, और अर्थार्थी कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग रहते हैं वो भी भक्त रहते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है मेरे से एकरूप हो गए रहते हैं, इसलिए वो मेरे से हरदम एकरूप ही रहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। उत्तम गति को पहले से ही जीते जी पहुंचे हुए रहते हैं, ठीक है। म्हणून आपलं या हिताचे नि लोभे मजा आवडे तोही भक्त झोंबे परी मीची करी वालभे ऐसा ध्यानी ऐकू। कि सारे भक्त अच्छे, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है वो मेरे से एकरूप हो गया रहता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। पाहे पाम दुबते याची आशा जगची धेनुसी करिता है फासा परी दोरे विना कैसा वत्साचा बळी। ये पूरा जो गैया रहती है और उसका बछड़ा रहता है उसके बारे में ये 3-4 ओळी है, देखते हम लोग। काजे तनुमनु प्रमाणे ते अणिक काहीची नेणे देखे तया ते म्हणे हे मायाची की माझी ते येणे माने अनन्य गती म्हणून धेनु तैसी प्रीति या लागेल लक्ष्मीवती बोलिले साचे। इसका मतलब है कि जो धेनु रहती, गैया रहती है, उससे दूध मिलता है, इसलिए कई लोगों धेनु को अपने घर में यानी गैया को घर में रखते हैं और दूध निकालते समय बछड़े को सामने रखते हैं, वो चाटते रहती है, फिर वो दूध निकालते हैं। लेकिन जो बछड़ा रहता है, गैया उसको चाटते रहती है, उसका प्यार दुलार करते रहते, उसके बाद में दूध निकालते रहते, उससे दूध चाहिए, इसलिए वो लोग धेनु को घर में रखते हैं। लेकिन ये जो बछड़ा रहता है उसको क्या, केवल धेनु अपनी माता है, उसको केवल वो माता ही चाहिए रहती है। ज्ञानी लोग जो रहते हैं वो बछड़े जैसे रहते हैं, उनको केवल क्या चाहिए, गैया, ये परमात्मा माता ही चाहिए रहती है और कुछ नहीं चाहिए रहता। और वो वैसे वो भगवान से एकरूप हुए रहते हैं, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे से एकरूप हो गए हैं। ऐसे लक्ष्मीपति यानी श्री कृष्ण विष्णु के अवतार कह रहे हैं। हे असो मग म्हणितले जे का तुझे सांगितले तेही भक्त भले पडियंते आमा। सारे भक्त मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्ञानी अच्छे लगते हैं। परी जाणून या माते जो पाहो विसरला मागवते जैसे सागरा योनी सरते मुरडाए ठेरे। जैसे वो गंगा जो रहती है वो सागर से एकरूप हो गई तो उसको अभी विलग नहीं कर सकते। ऐसे ज्ञानी लोग जो है वो मेरे से इतने एकरूप हो गए कि मैं और भक्त में कुछ फर्क ही नहीं रहता। वो मुझे पूरे समर्पित हो चुके रहते हैं। 24 घंटे उनकी साधना मेरे से एकरूप होने में ही व्यतीत होती है, पूरा जीवन उसमें व्यतीत होता है। तैसी अंतःकरण कुहरी उपजली ज्याची प्रतीति गंगा मज मिनले तुम्ही हे काय बोली फार करू। वैसे ही जिसका अंतःकरण गंगा जैसे रहता है, वो पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है, और वो सागर को घुल मिल जाती है, उसके बाद में मेरे में और उसमें कुछ फर्क नहीं रहता। एरवी ज्ञानिया जो म्हणिजे तो चैतन्यची केवळ माझे हे न म्हणावे परी काय कीजे न बोलोणे बोलो। इसीलिए जो ज्ञानी जो रहते हैं वो मेरा चैतन्यमय आत्मा है, और मैं क्या कहूँ, वे ज्ञानी लोग और मैं एक रूप ही रहते हैं। ऐसे 24 घंटा भगवान की भक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए, हर कर्म पूजा सहित होना चाहिए। सांस भी लेना, आंखें भी पलक जो ऐसे होती है, सांस लेते हैं, विचार करते, सारा काम कर रहे, वो भगवान को समर्पित होना चाहिए। सोने से लेके यानी नींद से लेके पूरा जागृत अवस्था में जो भी कर रहे हैं सब कुछ भगवान को समर्पित होना चाहिए। ऐसे ज़िंदगी जीने की भगवान की हमारे तरफ से अपेक्षा है, जिसको हम लोग योगी भक्त कहते हैं, और हमारी 24 घंटा पूजा ही चलते रहते हैं। ऐसे भगवान की अपेक्षा है, ठीक है।
तो वैसा हम जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।